नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड एवं सौरमंडल का भाग 3। भाग 1 और भाग 2 का एमसीक्यू हमने सक्सेसफुली अपलोड कर दिया था और उम्मीद करता हूँ आप सब ने उसे देखा होगा। तो आप देख रहे हैं मंजिल ऑनलाइन गुरु बाय उमाकांत सर। और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू को। आज का पहला प्रश्न है, सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो सूर्य का जो प्रभाव मंडल का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? ए ऑप्शन स्त्री मेघों के जलवाष्प में, पश्चात कपासी मेघों के हिमस्फटिकों में, पश्चात मेघों के हिमस्फटिकों में, सर्जरी मेघों के धूलकणों में। ठीक है, तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चात मेघों के हिमस्फटिकों से, पश्चात मेघों के हिमस्फटिकों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, पूरा नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मंजिल ऑनलाइन गुरु बाय उमाकांत सर और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप इस पीडीएफ के द्वारा इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, हमारे सौर परिवार के सौंदर्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा जो सौर परिवार है उसके सौंदर्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। बी पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। डी सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना, यहाँ पे पृथ्वी के व्यास का है। ठीक है, पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। अब देखिए इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। जबकि पृथ्वी सघनतम है और जो शनि है वो न्यूनतम है। शनि ग्रह जो है वो न्यूनतम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की सर्वोदय की प्रथम किरण भारत के किस याम्योत्तर में दिखाई देगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 2 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 92 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में ये किरण पहले दिखाई देगी। ये किरण न्यूजीलैंड में भी दिखाई देगी। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ेगा कटचल नामक स्थान पर दिखाई देगी, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है, कटचल नामक द्वीप पर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4, सूर्य और पृथ्वी के बीच आवश्यक दूरी लगभग कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही खगोलीय दूरी कहा जाता है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही खगोलीय दूरी कहा जाता है। ये अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा, खगोलीय दूरी किसे कहते हैं। ठीक है, खगोलीय दूरी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कितना है? 70 गुणे 10 लाख किलोमीटर, और बी है 100 गुणे 10 लाख किलोमीटर, और सी ऑप्शन है 110 गुणे 1 करोड़ किलोमीटर, 150 गुणे 1 करोड़ किलोमीटर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 150 गुणे 1 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। ये कहीं कहीं पर 149 दशमलव कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो वो भी सही आंसर है। ये अप्रॉक्स में है, लगभग में है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? सूर्य का जो आकार है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो ए ऑप्शन 124 गुना, बी 100 गुना, सी 109 गुना, डी 115 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 109 गुना। पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक भाग है और इसका डबल, इसका 109 गुना कर दीजिए, उतना बड़ा सूर्य, यानी कि सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी पृथ्वी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर CO2 गैस जो है 98% यहाँ पर CO2 गैस की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसे प्रेशर कुकर की भी संज्ञा दी गई है। इसी को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत से इससे क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्न नंबर 7, एक खगोलीय दूरी एकक औसत दूरी है। देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने पीछे बताया था आपको खगोलीय दूरी के विषय में। एक खगोलीय दूरी
खगोलीय एकक औसत दूरी है, वही चीज़ पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। प्रश्न नंबर 8, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी। देखिए कई प्रश्न अलग अलग तरीके से, प्रश्न एक ही प्रश्न कई तरीकों से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य। तो अभी हमने आपको बताया पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय दूरी कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, अंतरिक्षयान एलियन किस ग्रह पर भेजा गया था? अंतरिक्षयान एलियन नहीं, यहाँ पर मैगलन होगा, ठीक है। मैगलन, टाइपिंग में गलत हुआ है, मैगलन होगा, मैगलन। जो मैगलन अंतरिक्षयान था ये किस ग्रह पर भेजा गया था? ये भेजा गया था ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह पर, ठीक है। शुक्र ग्रह पर मैगलन नामक अंतरिक्षयान भेजा गया था। प्रश्न नंबर 10, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। देखिए जब दिन और रात की अवधि बराबर होगी तो जाहिर सी बात है सूर्य की किरणें पृथ्वी के बीचों बीच में पड़ रही होंगी। पृथ्वी के बीचों बीच में पड़ने का मतलब क्या है? ऑप्शन देखते हैं, उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर। कर्क रेखा देखिए ये पृथ्वी है, मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ पृथ्वी एक छोटी सी, ये है पृथ्वी, ठीक है। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, बीच में हो गई भूमध्य रेखा, ये ऊपर हो गई इसके कर्क रेखा, इसके नीचे हो गई मकर रेखा। इसको 23.5 डिग्री ईस्ट, 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं, इसको 23.5 डिग्री और साउथ कहते हैं, और बीच में है 0 डिग्री विषुवत रेखा या इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा, ठीक है। तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होगी तो सूरज की किरणें कहाँ पर पड़ेंगी? सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ रही होंगी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सूर्य के केंद्र में जो पदार्थ होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं? यहाँ पर ये पूछा गया है। ए ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में, बी केवल द्रव अवस्था में, सी केवल गैसीय अवस्थाओं में, डी द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग इन्हीं में से 4 में से चूज करेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है, इनमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य के केंद्र में जो पदार्थ स्थित होता है वो किसी भी पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है, देखिए 3 अवस्थाएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक चौथी अवस्था होती है पदार्थ की जिसे कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो सूर्य के केंद्र में जो पदार्थ उपस्थित हैं वो किस अवस्था में? प्लाज्मा की अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में? प्लाज्मा की अवस्था में। यानी कि प्रश्न 11 के चारों ऑप्शन क्या हैं? गलत हो गए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। प्रश्न नंबर 12, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? तो ए 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.6 मिलियन किलोमीटर। डी ऑप्शन क्या होगा? 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो अभी हमने आपको बताया था कहीं कहीं पर 150 दिए होंगे, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर, या कहीं कहीं पर ये अप्रॉक्स में है, ठीक है, ये भी अप्रॉक्स में है, लगभग में दूरी है। तो ये भी इसका जो लगभग पास वाला ऑप्शन होगा वही आपको चूज करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर 149.6 मिलियन किलोमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 13, किसने पृथ्वी के अलावा अन्य पर जीवन की संभावना है? किसमें या किस पर पृथ्वी के अलावा अन्य पर भी जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ का जो पर्यावरण है सेम पृथ्वी के पर्यावरण से मैच करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी है मंगल, सी है यूरोपा। यूरोपा जो है बृहस्पति का जो है एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगल ग्रह जो है, मंगल जो ग्रह है ये बिल्कुल आपके लिए जीवन के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा ग्रह है, क्योंकि ये जो है पृथ्वी के समान ही बिल्कुल अपने अक्ष पर झुका हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर मौसम में परिवर्तन, ऋतु में परिवर्तन, दिन और रात भी होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण, इसी की वजह से मंगल ग्रह पर जीवन के बहुत ही अनुकूल परिस्थितियाँ उपस्थित हैं। प्रश्न नंबर 14, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है देखते हैं। तो सूरज की ऊर्जा नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पन्न होती है,
आयतन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, डी ऑक्सीकरण के द्वारा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूरज की जो ऊर्जा होती है वो उत्पन्न होती है। देखिए सूरज में मुख्य जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। मुख्य तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन ही हीलियम में परिवर्तित होता रहता है। हाइड्रोजन ही हीलियम में परिवर्तित होता रहता है। और ये जो प्रक्रिया है सूरज से ऊर्जा उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर एक प्रश्न पूछा जाए, हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा में होती है शक्तिशाली, या फिर गुने में दिया होगा 100 गुना शक्तिशाली, 10 गुना शक्तिशाली, या 10 गुना कम शक्तिशाली। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हाइड्रोजन बम होती है, हाइड्रोजन बम वो परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। कितनी? 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि उसमें भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया ही होती है। प्रश्न नंबर 15, और प्रश्न नंबर 15 है और उसके बाद में एक आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए पहले प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 16 जो कि प्रैक्टिस प्रश्न है वो क्या है। प्रश्न 15 है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा, आप लोग सौर ऊर्जा बहुत यूज करते होंगे। इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, लाइट कट रही होगी, जिसके कारण सौर ऊर्जा आप लोग यूज करते होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए चंद्रमा से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, बी समुद्र से, सी सूर्य से, या फिर डी हवा से प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सूरज से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखते हैं प्रैक्टिस प्रश्न क्या है। प्रैक्टिस प्रश्न है, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। न्यूक्लियर ईंधन जो होता है मुख्य रूप से कौन सा होता है? ए ऑप्शन हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी यूरेनियम, डी अल्फा कण। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, और पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तभी इसका आंसर दे पाएंगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।